मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। बात मौसम की, चूंकि राजधानी में मूसलाधार आज बारिश होने वाली है। देर रात से लगातार जयपुर में लगातार बारिश तो हो ही रही है और आज भी बारिश का दौर चलता रहेगा। बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। कुछ इलाकों में अभी भी बताया जा रहा है कि बारिश हो रही है, यानी कुल मिलाकर गर्मी उमस से राहत लोगों को जरूर मिली। मौसम सुहाना भी हो गया, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए आफत भी साबित हो रही है। वजह तस्वीरें आपके सामने बयां करती हुई हालात को। राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर कई इलाके हैं, सड़कें अब दरिया बनती हुई नजर आई हैं। बस के पहिए आपको डूबे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर कार भी देखिए आधी डूबी हुई नजर आ रही है। ये राजधानी जयपुर का हाल है, जहां पर सड़कें पूरी तरह से अब दरिया बन चुकी हैं। खासतौर पर निचले इलाके, खासतौर पर अंडरपास, वहां हालात और भी खराब हो चुके हैं। लगातार कल रात से बारिश हो रही है, इस वजह से सड़कों पर झमाझम पानी भरा हुआ है। और खबर यह है कि कुछ इलाकों में इस वक्त भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आज भी बारिश का दौर चलता रहेगा, तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम जो गर्मी भरा था, उमस भरा था, उससे लोगों को राहत मिली, लेकिन इन सब के बीच में लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। देखिए मेन रोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो वाहन है वो पानी में आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वजह है कि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। वजह है नालों की सफाई समय पर नहीं हुई और अब ये बारिश आफत लोगों के लिए बनी हुई है। कमला नेहरू पुलिया के दोनों ओर पानी भरा हुआ है। भाग रोटा रोड 2 से 3 फीट तक यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर आपको मुश्किलें होंगी आने और जाने में। और देखिए अब सुबह का वक्त है, जाहिर तौर पर लोग अब स्कूल के लिए भी जाएंगे, बच्चे ऑफिस के लिए लोग जाएंगे, और ऐसे में जब इन सड़कों से लोगों को गुजरना पड़ेगा तो यहाँ घुटनों पानी भरा हुआ है। 2 से 3 फीट कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। कौन कौन से वो इलाके हैं ये भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन चाहे वो गली हो, चाहे वो मेन रोड हो, सभी के हाल ऐसे ही हैं। खासतौर पर निचले इलाकों में लोगों के लिए बेहद मुश्किलें हो रही हैं। वहीं करौली आपको ले चलते हैं, यहाँ पे भी मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। बग्गी खाना और रामद्वारा में सड़क पर भारी पानी भरा हुआ है। पानी भरने से गणेश गेट और होली खिड़कियों के मार्ग बंद हो गए हैं। कई स्थानों पर घर के अंदर, दुकानों के अंदर पानी भर गया। मोटर लगाकर लोगों को घर से पानी बाहर निकालते हुए देखा गया है। प्रशासन की लापरवाही से एक बार फिर कई जगहों पर 2016 जैसे हालात बन गए। 2016 की याद करौली में आ गई है, क्योंकि वहां पर घर हो या फिर दुकान, पानी भर गया। ऐसे में लोगों को मोटर के सहारे पानी को बाहर निकालना पड़ा। होली खिड़कियां मार्ग हो या फिर गणेश गेट, ये दोनों ही रोड बंद हैं। पानी भरने की वजह से रोड बंद हो चुकी हैं। बग्गी खाना, रामद्वारा में भी सड़क पर जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है। करौली में मूसलाधार बारिश के बाद के हालात की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए 2016 की आपको याद आ जाएगी। ये घर की तस्वीरें, जहां पर देखिए किस तरीके से घर जो है स्विमिंग पूल बनता हुआ नजर आ रहा है। और अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में कई जिलों में झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न हुई हैं। एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो कई जगहों पर बारिश का पानी लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। धौलपुर की तस्वीर आपके सामने है, झुंझुनू और कोटपुतली के साथ भीलवाड़ा की तस्वीरें। चार शहर हालात देखिए। झुंझुनू में किस तरीके से मौसम तो सुहाना हो गया बारिश के बाद, लेकिन सड़कें दरिया बन गई हैं। कुछ ऐसा ही आज कोटपुतली का भी है, जहां रेंग का ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ रहा है। धौलपुर में भी आप तस्वीरें देखिए, अलग अलग सड़कों की है। सीढ़ी की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए सीढ़ी से किस तरह से पानी गिर रहा है, मानो झरना यहाँ पर बह रहा हो। भीलवाड़ा की भी तस्वीरें हैं, जहां पर झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ, लेकिन जलमग्न कई सड़कें नजर आई। और प्रदेश के बाद अब दिल्ली एनसीआर का हाल भी आपको दिखा देते हैं। वहां पर भी बुधवार को जमकर बदरा बरसे हैं और दिल्ली नोएडा के कई हिस्सों में बारिश से जलजमाव की समस्या देखने को मिली है। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम से भी लोगों को परेशान होना पड़ा। भारत मौसम विज्ञान यानी कि IMD ने आज भी दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान जताया है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल बंद कर दिए। भारी बारिश के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में
कई जगहों पर सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं दिल्ली में बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। मां बेटे जो नाले में गिरकर थे उनकी मौत हो गई है। तस्वीर आपके सामने है। ये कोई नदी की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये दिल्ली, राजधानी दिल्ली जिसे कहते हैं, जहां पर बड़े बड़े हुक्मरान बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े नेता बैठते हैं। यहां से संसद चलती है, देश के लिए नीतियां बनती हैं। उस दिल्ली का हाल आप देखिए कि सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद कैसे दिल्ली पानी पानी हो गई है। अंडरपास की तस्वीरें भी आपके सामने है, जो स्विमिंग पूल से कम नजर नहीं आ रहा। तो दिल्ली एनसीआर में हालात सड़कों पर बाढ़ जैसे बने हुए हैं। लोगों को अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर ऐसा लग रहा है कि मानो नदी पार कर रहे हो, जबकि वो सड़क पार कर रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या भी बनी, चूंकि शाम का वक्त जब 2 घंटे लगातार बारिश हुई, लबालब सड़कों पर पानी भरा। ऐसे में लोगों को ऑफिस से घर जाने में खास तौर पर जाम को झेलना पड़ा। 2 तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए अलग अलग इलाकों की दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई भी सड़क हो वहां पर पानी घुटनों तक भर गया। 3 तस्वीर आपके सामने हैं। ये भी देखिए दिल्ली की तस्वीर है, यहाँ पर किस तरीके से लोगों को सड़क पार करने में दिक्कतें आई हैं। ऐसा लग रहा है मानो लोग नदी पार कर रहे हो। खासतौर पर निचले इलाकों में मुश्किलें तो और बढ़ गई है। वहीं दिल्ली के दरियागंज की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से आफत खड़ी हो गई। दिल्ली के दरियागंज में भारी बारिश की वजह से एक स्कूल की दीवार ढह गई और वहां पास में जो गाड़ियां खड़ी थी उन पर मलबा गिर गया, गाड़ियां दब गई। तस्वीर आपके सामने है दरियागंज दिल्ली की। ये पुराना इलाका कहा जाता है, पुरानी दिल्ली कही जाती है। ये स्कूल है, जो स्कूल की जो एक दीवार थी वो अचानक भरभराकर भारी बारिश की वजह से गिर गई और उसका मलबा पास में ही जो गाड़ियां खड़ी थी उन पर गिर गया। गाड़ियां दबी हुई आपको नजर आ रही हैं। ये हाल कई जगह पर देखने को मिले हैं। तो दिल्ली के हाल पूरी तरह से पटरी से उतरते हुए नजर आए। सवाल एक बार फिर प्रशासन, एमसीडी पर और साथ साथ सरकार पर है। हर बार ये कहा जाता है कि बेहतर हालात होंगे, लेकिन दिल्ली हर बार मॉनसून आते ही पानी पानी हो जाती है। केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर भीमबाली में बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। शुरुआती खबरों के मुताबिक भारी लैंडस्लाइड हुआ है और भारी बारिश के बीच लोगों को अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया। कुंड को बंद करना पड़ा और रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर मिल रही है। प्रशासन की टीम वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जो पर्यटक थे उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अधिकारी से पल पल की जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि कई यात्री केदारनाथ मार्ग में भी फंसे हुए हैं। जो यात्री केदारनाथ को जा रहे हैं उनको सुरक्षित जगहों पर रुकने के लिए कहा गया है। कई यात्रियों को तो खुद वहां पर रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। केदारनाथ मार्ग पर बताया जा रहा है कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। पर्यटक है वो ज्यादा से ज्यादा, उन्हें कोशिश ये है कि सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, लेकिन उनसे भी ये कहा जा रहा है कि आप आगे की तरफ ना बढ़े। जहां पर भी आपको सुरक्षित जगह दिख रही है वहां पर आप स्टॉपेज ले लें, पॉज ले लें, क्योंकि हालात अभी ठीक नहीं है। और ऐसे में लगातार ये अपील न्यूज 18 राजस्थान भी करता है कि पहाड़ों का रुख, खासतौर पर मानसून जब एक्टिव हो जाए तो बेहतर होगा कि आप अवॉइड करें, क्योंकि कई बार इस तरीके के हालातों का सामना पर्यटकों को करना पड़ता है जो मुश्किल भरे होते हैं। तस्वीरें केदारनाथ की दिखा रहे हैं जहां पर बादल फट गया है। राहत बचाव कार्य में तमाम रेस्क्यू की टीम जुटी हुई है। रामबाड़ा हो या फिर अपने दर्शकों को बता रहे कि सोनप्रयाग, वहां पर नदी का पानी पार्किंग तक पहुंच गया। भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहीं दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भी कुछ घंटे की बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है। कुछ घंटे की बारिश के बाद गुरुग्राम का हाल बुरा है। कई जगह लोगों को जाम से भी दो चार होना पड़ा। गुरुग्राम में राजीव चौक और हाईवे के पास सर्विस लेन में पानी भरने से लोग परेशान थे। आप देखिए किस तरीके से आधे आधे वाहन पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कहां गड्ढा है, कहां यहां से पाइपलाइन जा रही है, लोगों को अंदाजा नहीं है।
और ऐसे में खास तौर पर लोगों को आने जाने में, सड़क पार करने में काफी दिक्कत हो रही है। ये गुरुग्राम जो कि स्मार्ट सिटी कहा जाता है, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही घंटों की बारिश की वजह से सड़कें कैसे तालाब में तब्दील हो गई। ये तस्वीर इस बात की बानगी कि भले ही स्मार्ट सिटी गुरुग्राम हो, भले बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हो, बड़ी कंपनीज हो, लेकिन कुछ घंटे की बारिश गुरुग्राम भी नहीं झेल पाता और सड़कें दरिया बन जाती हैं। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक हालात बेकाबू हो चुके हैं। उत्तराखंड में टिहरी के घनसाली में भी बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक घनसाली विधानसभा क्षेत्र के जखनियाली में नौतार गडेरे में बादल फटने से होटल बह गया। मोयाल गांव में घनसाली चिरबिटिया मार्ग को जोड़ने वाली पुलिया भी बह गई। यहाँ एक परिवार के 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है। एक व्यक्ति घायल हो गया है। इस दौरान घनसाली चिरबिटिया के जोड़ने वाला जो पुलिया है वो तक बह गई है। वहीं एसडीआरएफ, पुलिस, आपदा राहत टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर रेस्क्यू टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो किस तरीके से चाहे मैदान हो या फिर पहाड़, आफत बनकर बारिश बढ़ती हुई 2 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। एक व्यक्ति को भी निकाला गया है, उसकी स्थिति घायल बताई जा रही, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बादल फटा है टिहरी में, यहाँ पर कई पुल और पुलिया बही और इसके साथ साथ एक होटल बहने की भी जानकारी मिल रही है। 3 लोग लापता है, जिसमें 2 को खोज निकाला है, 2 के शव बरामद हुए हैं और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल में भी आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों के नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। वहां के काला ढूंगी के मधिसा नाले में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। हालांकि कार सवार 2 युवक बाल बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कार किस तरह से देखते ही देखते नाले में बहती हुई नजर आ रही है। गनीमत रही कि उसमें सवार दोनों लोगों ने समय रहते ही खुद को कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस कार में 2 लोग सवार हैं, लेकिन उन्होंने समय रहते इस चीज को समझा कि आखिरकार किस तरीके से सूझबूझ का यूं कहें कि परिचय दिया। यहां से दोनों ने कूदकर कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आप देखिए किस तरीके से पूरी कार उफनती नदी में डूबती हुई नजर आ रही है। अचानक नाले में उफान आया और देखते ही देखते पूरी कार बह गई। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी मदकोट जौल ढूंगा मोटर मार्ग पर एक बरसाती नाले में उफान दिखा है। दरअसल मुनस्यारी क्षेत्र में पिछले कई घंटे से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और यही वजह है कि एक बार फिर बरसाती नाले उफान पर है। लैंडस्लाइड की तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से पहाड़ी से भरभरा कर जो मलबा है वो नीचे की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। नदी नाले बरसाती पानी की वजह से उफान पर आ चुके हैं। मुनस्यारी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और यही वजह है कि नदी नाले उफान पर है। मदकोट जौल ढूंगा मोटर मार्ग एक बरसाती नाले उफान पर आया है। तस्वीरें पिथौरागढ़ की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरीके से अचानक कभी भी पहाड़ खिसक सकता है, दरक सकता है और ये बलवा नीचे की ओर जाते हुआ नदी नाले लिहाजा तेज पानी के बहाव की वजह से उफान पर आ गए हैं। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में शाम को कल मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया और खड़खड़ी सूखी नदी में पानी भरने से कांवड़ियों का एक वाहन तक बह गया। हरिद्वार में कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। कनकल थाने में भी बरसात का पानी घुस गया है। 3 घंटे की बारिश के बाद पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि खड़खड़ी सूखी नदी में डाक कांवड़ियों का एक ट्रक भी बह गया। पिछले महीने 25 तारीख को भी भारी बारिश से इस सूखी नदी में खड़े करीब 1 दर्जन गाड़ियां यहां पर बह गई थी और अब ये कांवड़ियों के वाहन आप देख सकते हैं किस तरह से उफनती नदी में बहता हुआ नजर आ रहा है। तो नदी नाले माने उफान पर है और सब कुछ बहा के अपने साथ ले जाने के लिए आमादा हो। एक
वाहन आपको नजर आ रहा है। ये छोटा ट्रक देखिए किस तरीके से तिनके की तरह पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार में ऐसा लग रहा था कि मानो कई इलाके जो हैं वो पानी में ही समा गए। और उत्तराखंड के बाद आपको मध्य प्रदेश के हालात दिखाते हैं। यहां पर भी लगातार हो रही बारिश का दौर और प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सिवनी जिले के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज बारिश भी बताया जा रहा है कि कई इलाकों में हो रही है। ऐसे में छोटे बड़े सभी पुल और पुलिया पानी खतरे के निशान पर वहां पर बहता हुआ नजर आ रहा है। स्कूली बच्चों को लेकर एक छोटी गाड़ी पुलिया पार कर रही थी। तस्वीरें आपके सामने है, लेकिन तेज बहाव के चलते बीच में ही फंस गई। गाड़ी को आगे ले जाने पर बहने का डर लगा था और ऐसे में 15 स्कूली बच्चे तक उसमें बैठे थे। किसी तरह नगर परिषद को इसकी जानकारी दी गई। परिषद ने आनन फानन में एक मशीन को भेजकर देखिए किस तरीके से बच्चों को वहां पर रेस्क्यू किया गया। सभी बच्चों को जेसीबी के अगले हिस्से पर बैठाकर पुलिया पार करवाई गई। केरल में वायनाड को पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां हरी भरी वनस्पतियां हैं, धुंध से ढकी पहाड़ियां हैं। शुद्ध हवा इलाके को स्वर्ग बना देती है। लेकिन आज हालात अलग हैं। चारों तरफ मलबा पसरा है और जगह जगह सड़कें धंसी हैं। कितने दिन तक चल सकता है सर? 2 से 3 दिन तो चलेगा। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वायनाड में हुई तबाही का मंजर बताने के लिए काफी हैं। सोमवार और मंगलवार की रात वायनाड में बारिश कहर बनकर टूटी। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसमें पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के किनारे बसे गांवों में तबाही आ गई। सैलाब के साथ पहाड़ों से आए मलबे और बड़े बड़े पत्थरों ने खूबसूरत वायनाड को उजाड़ कर रख दिया। पूरे इलाके को मलबे का ढेर बना दिया, जहां अब जगह जगह सिर्फ लाशों का अंबार दिखाई दे रहा है। चीख पुकार के बीच रेस्क्यू टीमें लोगों की तलाश कर रही हैं। कुदरत के कहर ने वायनाड के 4 गांव मुंडक्कई, चुरलमला, अट्टामला और नूलपुड़ा का नामो निशान मिटा दिया और सिर्फ 4 घंटों में 22,000 की आबादी वाले चारों गांव तबाह हो गए। बड़े बड़े पत्थर और मलबे की चपेट में गांव के गांव आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। तबाही का मंजर वहां से सामने आई तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, जहां सिर्फ चंद मकान दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब पहाड़ों से आया सैलाब अपने साथ बहा ले गया। लैंडस्लाइड के बाद तबाह हो चुके इन गाँवों में बचाव अभियान शुरू किया गया। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों के साथ सेना के जवान भी लापता लोगों को ढूंढने और मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगे हैं। लगातार दूसरे दिन भी राहत बचाव की कई टीमें सैलाब में बहे लोगों की तलाश करती रहीं। वायनाड में 4 घंटे में 3 जगह लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ों से आया सैलाब 4 गांवों को बहा ले गया। इलाके में चारों तरफ फैले मलबे को रेस्क्यू टीमें निकाल रही हैं और इस दौरान कीचड़ में या पत्थर के नीचे दबे लोगों के शव मिल रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने कुछ शव नदी से भी बाहर निकाले हैं। जहां बचाव दल के लोग पैदल नहीं पहुंच सके, वहां रस्सी और तारों के जरिए पहुंचने की कोशिश की गई ताकि किसी भी हाल में उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इसके लिए बचाव अभियान में जुटे जवानों ने नदी के ऊपर बांस की मदद से एक पुल बनाया और उस पर रस्सी बांधकर लोगों के चलने लायक बनाया। फिर इसी काम चलाऊ पुल की मदद से उफनती नदी के उस पार फंसे लोगों का सेना के जवानों ने जान हथेली पर लेकर रेस्क्यू किया। बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों ने रेस्क्यू पूरा होने में कई दिन का समय लगने का दावा किया। उस साइड में अप्रोचिंग अच्छा है, बस क्रॉस करने का दिक्कत है। कल शाम में उधर फूड वगैरह चला गया। उस साइड में एक रिसोर्ट है और एक मस्जिद है जिसमें कुछ लोगों को शेल्टर किया गया है। सर अभी भी कहा जा रहा है कि ये डेंजर जोन में है एरिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है उधर से। ऑफ कोर्स चूँकि रेनफॉल अलर्ट्स है तो बारिश अभी चल हो रही है। बारिश का इंटेंसिटी हाई होगा तो डेंजर हो सकता है। वाटर करंट बढ़ जाएगा, वाटर का कैपेसिटी बढ़ेगा तो चांसेस है बिकॉज स्टिल इट इज इन रेड। अभी कितने दिन तक चल सकता है सर रेस्क्यू के आपके ये नहीं कह सकते हैं, बट 2 से 3 दिन तो चलेगा।
सेफ्टी टीमों के सामने परेशानी ये भी है कि वायनाड के जिस इलाके में कुदरत का कहर टूटा, वहाँ मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी वहाँ कभी भी भारी बारिश हो सकती है। इसलिए रेस्क्यू का काम जल्द से जल्द पूरा करने की चुनौती लगातार बनी हुई है। तो वहीं बिहार के रोहतास में अमझोर इलाके में कैमूर पहाड़ी से निकलने वाले कशिश वाटरफॉल है, वहां पर अचानक पानी का बहाव तेज हो जाने की वजह से वाटरफॉल के दूसरी ओर 35 से ज्यादा लोग फंस गए। दरअसल मूसलाधार बारिश होने की वजह से अचानक अमझोर के कशिश वाटरफॉल में पानी का बहाव तेज हो गया। पानी का बहाव बढ़ता हुआ देखकर वाटरफॉल के दूसरी ओर लोग वहां पर फंसे जो थे वो परेशान हो गए, लेकिन बाद में सभी ने हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकले। तस्वीरें आपके सामने, कशिश वाटरफॉल है यहां पर, और देखिए किस तरीके से अचानक यहां पर वाटरफॉल, लोग जो देखने आए थे वो पर्यटक वहां पर फंस गए। जाहिर तौर पर वाटरफॉल में आए तेज बहाव की वजह से एकदम लोग डरे भी, सहमे भी, लेकिन फिर सभी ने हिम्मत बधाई और एक खास रणनीति निकाली कि किस तरह से एक दूसरे का हाथ थामकर एकजुट होकर हम इस उफनते हुए वाटरफॉल को पार कर सकते हैं। तस्वीर आपके सामने है, ये हिम्मत की तस्वीर है, ये जज्बे की तस्वीर है, जहां पर देखिए किस तरीके से पर्यटक एक दूसरे का हाथ थामकर इस वाटरफॉल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की ये तस्वीर है और रोहतास में जो खूबसूरत कशिश वाटरफॉल है, इसे देखने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए थे, लेकिन अचानक यहाँ पर जलस्तर बढ़ जाने की वजह से पर्यटक फंस गए। एकाएक बढ़ते उफनते पानी को देखकर लोगों की सांस अटक गई, लेकिन कुछ देर बाद इन सभी ने हिम्मत जुटाई और इसके बाद एक दूसरे का हाथ थामकर कशिश वाटरफॉल को पार किया है। वहीं दिल्ली में पिछले कई घंटों से बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जगह जगह सड़कें तालाब बन गई हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी उस जगह दोबारा पानी भर गया, जहां एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 27 जुलाई को 3 छात्रों की मौत हुई थी। इस कोचिंग सेंटर के बाहर की सड़क तालाब बन गई है। वहीं सड़क पर घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्र भी पानी में खड़े होकर अपना धरना जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि 27 जुलाई की घटना के बाद से लगातार छात्रों का धरना चल रहा है और घुटनों घुटनों पानी फिर वही ओल्ड राजेंद्र नगर में उसी राव कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर भर गया, जहां पर यह हादसा हुआ था। बावजूद इसके वहां पर छात्र डटे रहे और अपने धरने को दे रहे। तस्वीरें आपके सामने है, हादसे वाली जगह पर एक बार फिर पानी भरा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पेश करेंगे। इस बिल के जरिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को संशोधित किया जाएगा। इस बिल में देश में होने वाले हादसों और प्राकृतिक आपदा की सूरत में एजेंसी में समन्वय कैसे हो, इस बात का जिक्र होगा। साथ ही आपदा के वक्त संबंधित एजेंसियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। एक दिन पहले सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजास्टर मैनेजमेंट बिल के बारे में जानकारी भी दी थी। वहीं लखनऊ में मंगलवार को ही भारी बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। इस दौरान ताज होटल के पास का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मोटरसाइकिल से जा रही एक युवती को सड़क पर भरे पानी में हुड़दंग कर रहे लोगों ने गिरा डाला। इस वीडियो के वायरल होने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने लखनऊ पुलिस को आरोपियों की पहचान करने और कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अयोध्या में महज 12 साल की नाबालिग का गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आरोपियों ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ कई बार वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में संबंधित थाने की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस पर गैंगरेप के मुख्य आरोपी पर केस दर्ज न करने के आरोप भी लगे हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर अपने सहयोगी राजू के साथ मिलकर एक नाबालिग का गैंगरेप करने का आरोप लगाए। आरोप है कि एसपी नेता मोहित खान ने नाबालिग लड़की को अपनी बेकरी शॉप में नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप किया।
नाबालिग का आरोप ये भी है कि उसका वीडियो बनाया गया, उसके जरिए ब्लैकमेल कर दोनों आरोपियों ने 2 महीने में कई बार उसका गैंगरेप किया। आरोप लगा कि नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी गई। नाबालिग के गर्भवती होने पर घरवालों को घटना की जानकारी हुई। आरोपी मोहित खान बदरसा में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है। आरोप लगा कि पीड़ित परिवार जब पुलिस से शिकायत करने पहुंचा तो पूरा कलंदर थाने की पुलिस ने पीड़ित परिवार से केस से आरोपी मोहित खान का नाम हटाने के लिए कहा। ये सब मुझे जब पता चला तो मैंने कहा एप्लीकेशन नहीं दिया आपने, तो उसने कहा कि चौकी पर देते हैं, वहाँ मोहित खान आके बैठ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि चलिए मैं लेकर चलती हूँ। तो मैं उनको लेकर के थाने पे गई, एप्लीकेशन दिया, तो एसओ साहब ने कहा आप एक नाम हटा दीजिए, आपका मुकदमा भी दर्ज कर देंगे। तो मैंने कहा नाम नहीं हटेगा, जब वो अपराधी है तो कैसे नाम हटा दें। हम लोग नाम नहीं हटाए, वहाँ बैठे रहे 4 बजे तक। जब मीडिया में सारा एप्लीकेशन घूमने लगा तब ये जाके एसपी सिटी के दबाव में मुकदमा लिखे। जिसके बाद बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग हिंदूवादी संगठन के नेताओं के साथ पूरा कलंदर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद हंगामा बढ़ता देख एसपी सिटी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके सहयोगी राजू के खिलाफ केस दर्ज किया। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने मामले में दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं निषाद समाज के लोगों ने कार्रवाई न होने पर अधिकारियों के घेराव की बात कही। और आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर। बड़ी खबर, लगातार मूसलाधार बारिश जयपुर में हो रही है। देर रात से जयपुर में लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। बारिश के चलते कई जगहों पर लबालब पानी भरा हुआ है। अभी भी कुछ इलाकों में बताया जा रहा है जब बारिश हो रही है तो एक तरफ बारिश से मौसम सुहाना हो गया, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन हालात सड़क के आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहन जो है आधे आधे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कार हो चाहे वो बस हो। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं और सौरभ से जानते हैं क्या है ताजा हालात। सौरभ, इस वक्त जयपुर राजधानी के देखिए, राजधानी जयपुर में कई सालों बाद इस प्रकार की रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है वो हुई है। करीब 6 इंच के आसपास बारिश जो है वो दर्ज की गई है और बारिश का जो दौर है वो अभी लगातार जारी है। और इस कारण से चूंकि लगातार बारिश हुई है, इस लिहाज से कई इलाकों में पानी जो है वो भर चुका है। इसके बाद जयपुर की रफ्तार एक तरह से कह सकते हैं कि थम सी गई है। कई स्कूलों ने छुट्टी जो है वो घोषित कर दी है क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले घंटे जी सौरभ रहेगी। सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, जयपुर में जबरदस्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में अभी भी बारिश जो है वो जारी है, जिसके चलते सड़कों पर जो है वो 1-2 फीट तक बारिश का पानी जो है वो जमा हो चुका है। सौरभ, देख रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी हैं जहां पर लोगों को मुश्किलें हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर खासतौर पर निचले इलाकों में सड़कें दरिया बनी हुई हैं। क्या अब यहाँ पर चूंकि सुबह का भी वक्त हो चुका है, ऑफिस जाने का ये टाइम हो रहा है, पानी निकालने के लिए अब प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी, कोई शुरुआत? देखिए, अभी तक किसी प्रकार की शुरुआत जो है वो नहीं हुई है क्योंकि बारिश ही रिकॉर्ड तोड़ हुई है। जयपुर एयरपोर्ट की जिस प्रकार की तस्वीरें हैं ये बताती है कि किस प्रकार की बारिश जो है वो दर्ज की गई है। जयपुर एयरपोर्ट पे ही करीब 133 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा अन्य इलाकों में भी करीब 2-2 फीट तक पानी जो है वो भरा हुआ है। चाहे बात अजमेर रोड हो, DCM हो, प्रताप नगर हो, सोडाला हो, मानसरोवर हो, दुर्गापुरा हो, कमला नेहरू नगर हो, वैशाली नगर हो, तमाम इलाकों में इस वक्त इसी प्रकार की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जो लोग अपने बच्चों को स्कूल के लिए लेकर रवाना हुए थे, उन्हें भी वापस जो है वो ज्यादातर पेरेंट्स को जो है वो लूटना इस लिहाज से पड़ा है क्योंकि सड़कों पर जो है वो बारिश का पानी जो है वो
जमा हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। बारिश अभी भी लगातार जारी है, तो ये क्या ये माना जाए कि सड़कें बनी दरियों से लोगों को आज गुजरना पड़ेगा? प्रशासन क्या हाथ पर हाथ धरा बैठा है या कुछ तैयारी भी है पानी बाहर निकालने के लिए? देखिए, मैं आपको अब एक अपडेट कर दूं कि एसएमएस अस्पताल के बेसमेंट में भी पानी भरने की सूचना जो है वो आई है। नॉर्थ विंग में जो बेसमेंट है वहां पर भी पानी जो है वो भर चुका है। इसलिए से अभी देखिए पानी निकालना, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार जारी है, इसलिए आज से संभव जो है वो नहीं लग रहा है। ऐसे में आज जयपुर वासियों को इन परेशानियों से दो चार जो है वो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की बारिश हुई है उसके बाद लगता नहीं कि बहुत जल्दी हालात जो है वो सुधर जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी आगे भी बारिश जो है वो जारी रहने की संभावना जो है वो जताई है। इस लिहाज से जो लोग अपने ऑफिसर्स के लिए निकले हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर वाहन जो है वो पानी भर जाने के कारण से रास्ते में ही खड़े हो चुके हैं और अन्य लोगों को भी दिक्कतों का सामना जो है वो इस वक्त करना पड़ रहा है। तो जयपुर में ये एयरपोर्ट का भी इलाका अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वीआईपी इलाके हैं ये और मेन रोड्स हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं, पानी पानी राजधानी जयपुर नजर आ रही है। सौरभ हमारे संवाददाता ताज़ा हालात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स ने तैयार किया, लेकिन जब सड़क पार करने की बारी आई तो वापस अपने बच्चों को घर ही लेकर लौट आए हैं। और ये स्थिति आज पूरे दिन रहने वाली है, क्योंकि सौरभ का कहना है कि अभी तक पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम प्रशासन करता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सौरभ, जब पानी भरा रहेगा तो जाहिर तौर पर ट्रैफिक की भी समस्या से दो चार लोगों को होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अभी लोगों को ट्रैफिक की समस्या का परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है कई जगहों से, क्योंकि मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है और उसके लिए रास्ते में जो है वो जबरदस्त पानी जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और कई जगह पर क्योंकि पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है, इसके कारण से वाहन जो है वो खराब हो चुके हैं और उसके कारण से ट्रैफिक जैम की और ज्यादा जो है वो दिक्कतें हो गई है। तो अभी शहर के बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किलों भरा है, इसलिए से थोड़ा सा उन्हें न सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है। कौन से इलाके हैं जहाँ पर हालात बेहद मुश्किल भरे हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, चाहे बात प्रताप नगर की करें, चाहे बात मानसरोवर की करें, चाहे बात दुर्गापुरा की करें, चाहे बात वैशाली नगर की करें, सोडाला की करें, कमला नेहरू नगर की बात करें, अजमेर रोड की बात करें, 200 फीट बाईपास एरिया की बात करें, यानी शहर का ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर बारिश के